मरहबन इलल हिंद. इंदू नी हाओ. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. मुंग हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। फिक्की इति भारतीय वाणिज्योद्योग महासंघस्य 93तम्याः वार्षिक्याः साधारणसभायाः वार्षिक सम्मेलने औद्घाटनिकं भाषणं करिष्यति। फिक्की सम्मेलनमिदं यः प्रारब्धम् आसीत्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य पेरिस जलवायु साहमत्यस्य 5म वर्षपूर्त्यवसरे विश्व जलवायु शिखर सम्मेलनं संबोधयिष्यति। सम्मेलनस्य उद्देश्यः पेरिस साहमत्यस्य संपूर्तये वैश्विक नेतॄणाम् एकमत्येन जलवायु परिवर्तनस्य प्रतिबद्धतानां पूरणम् अस्ति। केंद्रेण कृषकाः नूतन कृषि विधेयक संबद्ध आशंकानां निवारणाय समाश्वासिताः। कृषिमन्त्रिणा कृषकाः अध्यर्थिताः यत् ते पुनः सम्भाषणस्य मार्गम् अङ्गीकुर्युः। युगपदेव अमुना विघटक तत्त्वेभ्यः कृषकमञ्चस्य प्रयोगं कर्तुं न दातुमपि कृषकाः अग्रहिताः। विदेश मंत्रालयेन वास्तविक नियंत्रण रेखायाम् आपीडार्थं चीन देशः उत्तरदायी प्रतिपादितः। विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवः प्रत्यपादयत् यत् चीन देशेन स्थितौ एकपक्षीय परिवर्तनस्य प्रयासः विहितः। देहरादून स्थितायां भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्याख्यस्य सैन्य प्रयाणस्य पूर्वसन्ध्यावसरे मनमोहक साउंड एंड लाइट शो इति संगीत प्रकाश प्रदर्शनमप्यायोजितम्। तथा च अद्य सैन्यबले समावेक्ष्यन्ते नूतनाधिकारिणः। कोरोना संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तिते युद्धे भारतेन निरन्तरं प्राप्यते सफलता। अनारतं 5 दिवसेभ्यः नूतन संक्रमण संख्याः 63,000तोपि न्यूना। तथा च अंतर्राष्ट्रीय वार्तासु अमेरिकीय सर्वोच्च न्यायालयेन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन चेत्येषु जो बाइडेनस्य नैर्वाचनिक विजयं विरुध्य पंजीकृत प्रकरणं प्रत्याख्यातम्। न्यायालयेन प्रोक्तं यत् प्रकरणेऽस्मिन् टेक्सास् राज्यस्य नास्ति कश्चिदपि विधिकाधारः। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंस इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन FICCI फिक्की इति भारतीय वाणिज्योद्योग महासंघस्य 93तम्याः वार्षिक्याः साधारण सभायाः वार्षिक सम्मेलने औद्घाटनिकं भाषणं करिष्यति।
फिक्की सम्मेलनमिदं यः प्रारब्धम् आसीत्। प्रधानमन्त्री फिक्की महासङ्घस्य ऐषमो वार्षिकं वर्चुअल एक्सपो इति आन्तर्जालिकं प्रदर्शनमपि उद्घाटयिष्यति। फिक्की महासङ्घस्य वार्षिक सम्मेलनं डिसेम्बर 11, 12, 14 तिथिषु समनुष्ठीयते। अस्य वार्षिक सम्मेलनस्य विषयोऽस्ति प्रेरितं भारतम् इति। सम्मेलनेस्मिन् विभिन्नमन्त्रिणः, अधिकारिणः, उद्योगपतयः, राजनयिकाः, अन्ताराष्ट्रिय विशेषज्ञाः च सहभागं करिष्यन्ति। केन्द्रीय मंत्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरः, नितिन गडकरी, पीयूष गोयलश्च फिक्की वार्षिक सम्मेलने सहभागित्वं करिष्यन्ति। अत्रावसरे आर्थिक कूटनीति, आत्मनिर्भर भारत प्रभृति क्षेत्रेषु MSME इत्यस्य भूमिकायाः विषये अपि चर्चा भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पेरिस जलवायु साहमत्यस्य 5 वर्षपूर्त्यवसरे विश्व जलवायु शिखर सम्मेलनं संबोधयिष्यति। सम्मेलनस्य उद्देश्यः पेरिस साहमत्यस्य संपूर्तये वैश्विक नेतॄणाम् एकमत्येन जलवायु परिवर्तनस्य प्रतिबद्धतानां पूरणम् अस्ति। केन्द्रेण कृषकाः नूतन कृषि विधेयक संबद्ध आशंकानां निवारणाय समाश्वासिताः। कृषिमन्त्रिणा कृषकाः अध्यर्थिताः यत् ते पुनः सम्भाषणस्य मार्गम् अङ्गीकुर्युः। युगपदेव अमुना विघटकतत्त्वेभ्यः कृषकमञ्चस्य प्रयोगं कर्तुं न दातुमिति कृषकाः अग्रहिताः। केन्द्रीय कृषिमन्त्री स्पष्टं प्रावोचत् यत् अस्माभिः स्वीयः प्रस्तावः समक्षम् उपस्थापितम् अस्ति। सम्प्रति प्रदर्शनकारिणः निज याचनाभिः साकं पुरस्सरन्तु। युगपदेव प्रशासनेन अध्यर्थना कृता यत् कृषकाः आन्दोलनमार्गं हित्वा मन्त्रणामार्गं स्वीकुर्युः। प्रधानमन्त्री कृषकान् न्यवेदयत् यत् ते कृषिमन्त्रिणः वक्तव्ये ध्यानं दद्युः। प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट सन्देशे प्रोक्तं यत् मन्त्रिमण्डलस्य मम सहयोगिनौ नरेन्द्र सिंह तोमरवर्यः, पीयूष गोयलश्च नूतन कृषि विधिविषये कृषकयाचना विषयेषु च विस्तरेण सम्भाषितवन्तौ। तद्विषये नूनमेव श्रवणीयम्। कोरोना संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तिते युद्धे भारतेन निरन्तरं प्राप्यते सफलता। अनारतं 5 दिवसेभ्यः नूतन संक्रमण संख्याः 63,000तोपि न्यूना। पुणे नगरस्य विकसितस्य दैशिक mRNA इत्याख्यस्य सूच्यौषधस्य मानव परीक्षणमपि समनुमतम्। विदेश मंत्रालयेन वास्तविक नियंत्रण रेखायां आपीडार्थं चीन देशः उत्तरदायी प्रतिपादितः। विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवः प्रत्यपादयत् यत् चीन देशेन स्थितौ एकपक्षीय परिवर्तनस्य प्रयासः विहितः। इंडो पैसिफिक प्रकरणे विदेश मंत्रालयेन प्रोदितं यत् भारतस्य विदेश नीतिः स्वीया हितसाधकैः निर्धार्यते, न हि अपरदेशस्य सम्बन्धैः साकम्। The situation that we have seen since the last 6 months has been the result of the actions of the Chinese side, which has sought to effect a unilateral change in status along the line of actual control in eastern Ladakh. These actions are in violation of the bilateral agreements and protocols on ensuring peace and tranquility along the LAC in the India-China border areas. The two sides have continued to maintain communication through diplomatic and military channels. It is our expectation that further discussions will help both sides to achieve an agreement on a mutually acceptable solution for ensuring complete disengagement in all friction points along the LAC in the western sector and for full restoration of peace and tranquility as early as possible. देहरादून स्थितायां भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्याख्यस्य सैन्य प्रयाणस्य पूर्वसन्ध्यावसरे मनमोहक साउंड एंड लाइट शो इति संगीत प्रकाश प्रदर्शनमप्यायोजितम्, यस्मिन् 32-1950-तमवर्षतः साम्प्रतं यावत् अकादम्याः 88 वर्षाणां गौरवशाली इतिहासः संगीत प्रकाशमाध्यमेन प्रदर्शितम्। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इति सैन्यबलोपप्रामुखेन लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनिवर्येण सहिताः समुत्तीर्णानां जनानाम् अभिभावकाश्चापि अस्मिन् अवसरे समुपस्थिताः आसन्। यहाँ से आप सहारनपुर जाएंगे, वहाँ से आपको आरएएफ के डॉयर पाकिस्तान ले जाएंगे। आपके साथ कैप्टन निगरानी और कैप्टन मैनी जाएंगे। नाम लेने पर आ गए गॉड विलिंग इस वीर सपूत को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र
अमेरिकीय सर्वोच्च न्यायालयेन डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जॉर्जिया, मिशिगन, पेन्सिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन चेत्येषु जो बाइडेनस्य नैर्वाचनिक विजयं विरुध्य पञ्जीकृत प्रकरणं प्रत्याख्यातम्। न्यायालयेन प्रोक्तं यत् प्रकरणेऽस्मिन् टेक्सस् राज्यस्य नास्ति कश्चिदपि विधिकाधारः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शौकत मिर्जियोयेवस्य च मध्ये यः आन्तर्जालिकं शिखरोपवेशनं सम्पन्नम्। मध्यैशिया महाद्वीपस्य केनापि देशेन साकमिदं भारतस्य ऐदं प्राथम्येन द्विपक्षीय शिखरोपवेशनं वर्तते। उपवेशनावसरे उभयोः नेत्रोः मध्ये कोविड महामार्याः अनन्तरं भारत उज्बेकिस्तानयोः मितः सहयोगसमेधनं समेत्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां भूरि विषयाः परिचर्चापथमानिताः। मंत्रणोपवेशने परस्पर हितसाधकाः क्षेत्रीयाः वैश्विकाश्च विषयाः परिचर्चिताः। उपवेशनस्य आरम्भे प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् भारतम् उज्बेकिस्तानञ्च समृद्धं सभ्यताद्वयं वर्तते, ययोः मध्ये प्राचीनकालादेव सम्पर्कः स्थापितोऽस्ति। अमुना भणितं यत् क्षेत्रीयसमस्यानां सम्भावनानां च समवगमनेन साकं देशद्वयस्य विचारसरण्यां समानतापि वर्तते। भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की पहल ली थी। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष समरकंद से हुई थी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हुई है। हम उज्बेकिस्तान के साथ अपनी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को भी और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स पर विचार किया जा रहा है। आपकी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार हम भारत की एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भारत में काफी काबिलियत है जो उज्बेकिस्तान के काम आ सकती है। हमारे बीच कृषि संबंध जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। इससे हम अपने कृषि व्यापार को बढ़ाने के अवसर खोज सकते हैं, जिससे दोनों देशों के किसानों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री यह सायं वीडियो कॉन्फ्रेंस इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन चेन्नय्यां वानविल संस्कृति केन्द्र द्वारा समायोजितम् अन्ताराष्ट्रिय भारती महोत्सवं संबोधयन् प्रोक्तवान् यत् 5 कोटिकाभ्यः महिलाभ्यः मुद्राऋणं प्रदत्तमस्ति, येन ताः आर्थिकरूपेण सबली भवन्तः सन्ति। अमुना भणितं यत् भारतीवर्यः राष्ट्रवादं, तमिलभाषा अभिमानं च पृथक् पृथक् स्थापयति स्म। असौ न्यगादीत् यत् सुब्रह्मण्यं भारतीवर्यः मूलेन संयुज्य भविष्यं पश्यति स्म। श्री मोदिना प्रोक्तं यत् अमुना अतीतस्य स्थाने वैज्ञानिक विचाराविष्कार विकसनेषु बलं प्रदत्तमासीत्। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना साम्रेडितं यत् केन्द्र प्रशासनं निर्धनैः साकं देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकाणां सशक्तीकरणस्य प्रयासं कुरुते। महिलानां सशक्तीकरणं महाकवेः सुब्रह्मण्यं भारतीवर्यस्य महत्वपूर्ण विचारं प्रतिपादयता प्रधानमन्त्रिणा प्रोदितं यत् अधुना महिलाश्चापि सशस्त्र सैन्य बलेषु कमीशन्ड् इति स्थायी अधिकारित्वेन समाविष्टाः भवन्ति। तमिलनाडोः मुख्यमन्त्री ईडापडी पलनिस्वामी प्रावोचत् यत् भारतीवर्यः स्वीय लेखनेषु भाषणेषु च राष्ट्रिय एकतायै अखण्डतायै च बलं प्रयच्छति स्म। प्रधानमन्त्री अस्मिन् अवसरे प्रख्याताय लेखकाय सीनी विश्वनाथन वर्याय ऐषमो वर्यस्य भारती पुरस्कारं प्रयच्छन् प्रसन्नतां प्राकटयत्। प्रिय दर्शकाः, वार्तावली इति साप्ताहिक कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायंकाले 6 वादने भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 11:30 भविष्यति। वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारण समयम् अभिज्ञातुं डीडी न्यूज़ संस्कृत इत्यस्य ट्विटर, फेसबुक इति सामाजिक सञ्चारपटलं नोदन्तु। अधीत भारतीय तत्त्वशास्त्रः यः कोऽपि पुमान् आधुनिकेष्वपि विषयेषु नैपुण्यं साधयति इति निश्चयो मम। तत् एव स्यात् अन्यद्वा स्यात्।
हैंड ऑफ गॉड अर्थात भगवतो हस्तः पदकन्दुक क्रीडा जगतः तादृशो गोलङ्कः यः वर्तते कुख्यातः युगपदेव परम सुख्यातोपि। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे हे हे।